नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको काफ़ी जैसे 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 5 का, 25 का, 125 का, 3 और 9 का, 11 का, 7 का, 11 का, 13 का एक कंबाइंड रूल मैंने आपको बताया था। तो डिविजिबिलिटी रूल में जो भी हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस पर भी आ रहे हैं वो सारे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इनके अलावा जैसे क्या है कि 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम, ये नियम काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो इस पर तो क्वेश्चन आने ही है। लेकिन अब क्या है कि अब एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा जो है कि पूछ रहा है, मतलब अब अलग से, जैसे 17 का नियम, 13 का नियम, 29 का नियम, मतलब प्राइम नंबर, 41 का नियम हो गया, 31 का नियम हो गया। तो ये सब नियम हम लोग से अब एग्ज़ाम में धीरे धीरे पूछ रहा है, क्योंकि 2 का नियम, 4 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का, ये लगभग सभी लोग जान चुके हैं, ये काफ़ी पुराना नियम हो गया है। तो आज हम लोग ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसके अलावा भी अब एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग ये सब नियम पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा एक तरीका बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बनाते कैसे हैं। मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। दिया है कि यदि 373P एक संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? ये हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक संख्या दिया है 373P, ये नंबर जो है कि 4 से पूर्णतः, अच्छा ऑप्शन भी हम लोग का दिया है, ऑप्शन भी मैं लिख ले रहा हूँ। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, फिर तीसरा ऑप्शन है 2 या 6, फिर डी जो ऑप्शन है वो 4 है। और आपको बता दूं कि MTS 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब दिया कि एक संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसमें से एक डिजिट हम लोग का P दिया हुआ, और P की जगह क्या होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दिया जाता है। अगर किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि ये संख्या 4 से विभाजित है, इसका मतलब इस संख्या का आखिरी 2 अंक 3P, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 4 के टेबल 4 वाटे 32, आप जानते हैं कि 4 वाटे 32 होता है, तो इसका मतलब P का मान क्या होना चाहिए? 2। इसके आगे जाएंगे तो 4 9 36 भी होता है, तो इसका मतलब P की वैल्यू 6 भी हम लोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 9 36 के बाद 4 10 में 40 होता है, और 40 रखने के लिए नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन में 2 और 6, तो 10 बार तो भाग नहीं जा सकता क्योंकि P की वैल्यू हम लोग 10 नहीं रख सकते। तो अब 32 और 36 नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब P की वैल्यू 2 और P की वैल्यू 6 हम लोग रख सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए सेम इसी तरह का, इसको हटा देते हैं हम लोग। दिया है, बस संख्या चेंज कर देते हैं। दिया है कि यदि 3,4P7 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का मान क्या होगा? यहाँ भी ऑप्शन हम लोग का है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, और चौथा ऑप्शन 8 है। आइए देखा जाए इसको। अब दिया है कि एक नंबर है 3,4P7, ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है।
तो 11 का रूल मैंने आपको बता रखा है कि 11 में क्या लगता है, अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव अंकों का योग निकालते फिर उनका डिफरेंस। इसका मतलब 3 और p को एक साथ जोड़ेंगे, 3 + p, फिर माइनस 4 + 7, तो कितना हो जाएगा 3 + p - 11। इसका मतलब p - 8। अगर ये नंबर p की ऐसी वैल्यू रखना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, तो 11 से डिविजिबल कौन नंबर होगा? 11 से डिविजिबल होने के लिए 0, 11, 22, 33 ये सब नंबर 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमको 0 बनाना है तो p का मान क्या रखना पड़ेगा भाई? 8 रखना पड़ेगा। और अगर हमको 11 बनाना है तो p का मान हमको रखना पड़ेगा 19, जो कि हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पर अंक आते हैं और अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक ही होता है। इसीलिए p का मान हम लोग क्या रख सकते हैं? केवल 8 रख सकते हैं। p का मान केवल 8 रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग का आंसर हो गया 8। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा आज, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन दिया कि यदि एक संख्या हम लोग का है 4, 6 n 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख देता हूँ भाई 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। आपको मैं बता दूं एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए 18 से विभाजित है, एक नंबर है 4, 6 n, ये नंबर बोला है कि 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब देखिए मैंने आपको कंपोजिट नंबर का एक नियम बताया था। जैसे 18 का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन 18 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। को प्राइम मतलब 9 × 2, मतलब ऐसे 2 नंबर में तोड़ दिया जाएगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए, जिनका HCF 1 हो जाए, मतलब जिनके बीच 1 के अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, मतलब 1 के अलावा 2 और 9, 1 के अलावा और किसी नंबर से ना कटे। तो अगर 18 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है तो हमको 9 से और 2 से चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई नंबर 9 से विभाजित है और 2 से भी है तो वो 18 से भी होगा। तो आइए सबसे पहले 2 का नियम क्या होता है भाई? 2 का नियम आप जानते हैं, किसी नंबर का अगर आखिरी अंक 2 से कट जाता है तो पूरा नंबर भी 2 से कटेगा। तो यहाँ पर आखिरी n है, तो जो n की वैल्यू होगा 0, 2, 4, 6, 8, n की वैल्यू ये हो सकता है 0, 2, 4, 6, 8। अभी 2 वाले से हम लोग इतना पता कर पा रहे हैं कि जो n की वैल्यू है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। अब 9 के लिए चेक करते हैं। 9 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 से विभाजित होगा। मतलब 4 + 6 + 9, तो 6, 4, 10, मतलब होगा 10 + 9। अब इसको 9 से कटना है और 9 से कटना है तो n की वैल्यू यहीं से हमको लेना है। तो अब देखिए 9 से कटने वाला पहला नंबर 9 होगा और दूसरा नंबर 18 होगा, तीसरा नंबर 27। तो 9 तो बन नहीं सकता क्योंकि 10 है। अगर n की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो भी 9 नहीं बनेगा। इसका मतलब अब हमको 18 बनाना पड़ेगा और 18 बनाने के लिए n की वैल्यू हम लोग क्या पकड़ के रख दिया जाए? 8। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 8 रख देते हैं तो 10 + 8 क्या हो जाएगा भाई? 18, और 18 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब n का मान क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं, इसी में चेंज करते हैं, बस नंबर ही चेंज करना है। दिया है कि यदि 1, 4, 2 n एक नंबर है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान, फिर ऑप्शन आपको दे देता हूँ 2, बी 4, सी 6 और डी 8। अब हमारे पास एक नंबर है 1,
4 to n, ये किससे डिविजिबल है भाई? 12 से। क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर 12 से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान क्या होगा। तो आइए देखिए 12 का नियम कैसे बनाएंगे। 12 का हम लोग ब्रेक करेंगे 3 और 4 में। तो अगर कोई नंबर 4 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित होगा तो वो नंबर 12 से विभाजित होगा। अब हमको 3 और 4 का नियम चेक करना है। तो 3 का नियम क्या बोलता है भाई? 3 का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और 4 का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के आखिरी 2 अंक। तो सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं। आखिरी 2 अंक 2n, तो ये 4 से कटना चाहिए। तो ये 4 5 20, तो एक नंबर होता है 4 5 20, तो n की वैल्यू 0 हो सकता है। फिर 4 6 24, तो n की वैल्यू 4 हो सकता है। फिर 4 6 24, 4 7 28, 8 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 4 8 32, 4 7 28, 4 8 32, और 32 होने के लिए तो n की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा। n की वैल्यू हम लोग 32 बनाना है यहाँ पर, अगर हम लोग को 32 तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो कि n की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 9 के बीच में ही रख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू अगर 9 रखेंगे तो ये 29 हो पाएगा। और अगला जो नंबर 4 से कटने वाला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 32, तो n की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा। हम लोग 12 नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ से 4 वाले से हम लोग ये बात कन्फर्म कर पाए कि n की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब 3 वाला नियम लगा देंगे तो हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि n की वैल्यू 0 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा। तो 3 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग 4 1 5 2 7, 7 प्लस n। अब इसको 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 7 प्लस 0 7 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब n की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। n की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो n की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता है। और n की वैल्यू 8 रखा जाए तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। और 15 3 से कट रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? n की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? 8 होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और करने का तरीका बिल्कुल आसान, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दिया है यदि एक संख्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, दिया है यदि संख्या दिया हुआ है 4 5 1 K 6 0 3, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो K का मान, अगर 9 से पूर्णतः विभाजित तो K का मान क्या होगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ 7। K का न्यूनतम मान, K का न्यूनतम मान, ये भी पूछ दिया, न्यूनतम मान सबसे छोटा मान हो सकता है कि 1 से ज़्यादा हो, B 8, C 5 और D 9। और आपको बता दूँ ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में पूछा हुआ है। SSC CGL 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसलिए लाया है, मैं बार बार कहता हूं कि आप साल पेपर ज़रूर सॉल्व किया करिए ताकि आपको पता चलता रहे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग की पढ़ाई उस हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। इसीलिए मैंने आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन लाया है ताकि आप देखें तो आपको पता चला कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है उसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अब देखिए एक नंबर है 4 5 1 K 6 0 3, ये नंबर किससे विभाजित है भाई? 9 से। और 9 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, तो आपको मैंने एक और भी तरीका बताया था कि सभी अंकों को जोड़कर 9 से चेक करना है। तो पहले अगर इसमें से जो जो अंक 9 से कट रहे हैं उनको हम लोग पहले ही कैंसिल कर दें, उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अगर पहले कटेंगे तो जोड़ने के बाद भी कटेंगे। तो 5 4 9 6 3 9 बच गया 1 प्लस K डिवाइड बाई 9। अब 1 प्लस K 9 से कटना चाहिए क्योंकि बोला है कि ये पूरा नंबर 9 से विभाजित है। अब K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू 0 1 2 3 ... 9। K की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं।
तो 9 से कटने वाला नंबर या तो 0 होगा, या तो 9 होगा, या तो 18 होगा, या तो 27 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 0 बनाना है तो k की वैल्यू -1 तो ले नहीं सकते, 0 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी। तो k की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद होगा। k की वैल्यू अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब k की वैल्यू एक वैल्यू हमको मिल गई 8। अब अगला नंबर 9 से कटने वाला 18 बनेगा। 18 बनने के लिए k की वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 17, जो कि हम लोग ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिजिट यहाँ बीच में कोई अंक आता है और अंक हमेशा 0 से लेके 9 तक ही लिया जाता है, क्योंकि नंबर अंकों से बनता है। कोई भी जो नंबर होता है वो डिजिट से बनता है, और डिजिट हमारा 0 से लेके 9 तक ही होता है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, 9 का नियम आप जान गए। चलिए इसको हटा देते हम लोग। चलिए पूरा क्वेश्चन ही इस बार लिख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार। दिया हुआ है, यदि, आइए, हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या, यदि एक संख्या है, कितना संख्या भाई, 3 4 2 2 2 1, फिर उसके बाद 3x y, ये संख्या है। यदि 99 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो x और y का मान, x, y का मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए मैं दे दे रहा हूँ। 1 9 बी जो ऑप्शन होगा, 3 7 सी जो ऑप्शन होगा, 4 6 और डी हमारा ऑप्शन होगा 5 5। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ऑप्शन की मदद से भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, करने का तो हम लोग बेसिक तरीक़ा से कर ही लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन जल्दी हो रहा है तो हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि ऑप्शन का सहारा भी हम लोग लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हर तरीका अपनाना है, हर वो तरीका जिससे आपको क्वेश्चन करने में कम समय लगे। तो आइए, तो दिया है 3 4 2 2 1 x y, ये किससे डिविजिबल है? 99 से। तो अब 99 का रूल आप जानते हैं कि 99 का नियम हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन 99 को हम लोग 11 गुणे 9 में ब्रेक कर दिया जाएगा। 11 गुणे 9 में ब्रेक कर देंगे, तो 11 गुणे 9 में ब्रेक कर देंगे। अब 11 का नियम लगा देंगे और 9 का नियम लगा देंगे। तो 11 का नियम क्या आप जानते हैं कि अल्टरनेटिव डिजिट का सम, एकांतर अंकों को जोड़कर, मतलब 3 2 फिर 2 फिर x, मतलब 3 + 2 + 2 + x, फिर माइनस ये 4 2 1 y, 4 + 2 + 1 + y, क्या बच गया भाई? 3 2 5 2 7, ये बच गया 7 + x माइनस 4 2 6 और 1 7, ये भी 7 + y। मतलब जब ब्रैकेट हटाएंगे 7 7 कटेगा, ये x - y, इसका मतलब इसको 11 से कटना चाहिए। बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन को आप चेक कर लेंगे। मतलब अगर x - y 11 से कटना चाहिए, तो 11 का नियम हो गया। अब 9 का नियम भी हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि केवल 11 से हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते। x और y की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी 9 का नियम भी लगाया जाए, क्योंकि ये नंबर 11 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तभी ये नंबर 99 से कटेगा। तो 9 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग देखिए कितना होगा, 4 3 7 और 2 9। इसको चाहे तो हम लोग हटा सकते हैं, 2 2 4 और 1 5, इसका मतलब ये हो गया 5 + x + y। ये नंबर किससे करना चाहिए? 9 से। 5 + x + y,
अब यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन का मदद लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा हम लोग का। अगर हम लोग ऑप्शन की मदद लेते हैं तो हम लोग के लिए और बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यही था, क्वेश्चन को एक बार मिला ले रहे हैं हम। क्वेश्चन में लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ या तो डेटा मिस्टेक होगा। 3 4 2 2 2 1 3 XY 99 से पूर्णतः विभाजित है तो x और y का मान क्या होगा। सही है, क्वेश्चन तो हम लोग का सही है। 11 9 99 क्लियर है। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग और 9 से। 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग। 4 3 7 और 2 9, यहाँ तक हम लोग हटा दिए। 2 2 4 और 1 5, मतलब 5 + x + y। ठीक है, तो 6 9 6 15 है। क्लियर है यहाँ तक। 11 का नियम चेक कर लेते भाई। 11 का नियम तो एकांतर अंकों का योग। 11 में कैलकुलेशन में लग रहा है कोई ना कोई मिस्टेक हुआ होगा। एक बार और हम लोग क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग का क्वेश्चन यही है तो आंसर ज़रूर आना चाहिए। देख लीजिए फिर से। 3 4 2 2 2 1 3 XY 99 से चेक करना है, मतलब 11 गुणे 9 से चेक करना है। ठीक है, तो 9 का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग। चलिए सभी अंकों का योग जोड़ देते हैं। 4 3 7 2 9 9 2 11 11 और 2 फिर से एक बार 4 3 7 2 9, ये पूरा कैंसिल। फिर 2 2 4 1 5 5 3 8, ये हम लोग गलती कर दिए थे। 8 + x + y ये आ रहा था हम लोग का 9 में। 3 हम लोग का छूट जा रहा था। अब देखिए 11 का एकांतर अंकों का योग 3 + 2 + 2 + x। 3 2 5 2 7 + x, मतलब 7 + x माइनस 4 2 6 6 1 7 + y 7 + y। ब्रैकेट हटाएंगे। 7 + x - 7 - y कट गया। ये आ गया x - y बटा 11। इसका मतलब दो कंडीशन हमारे पास यहाँ है। x - y 11 से कटना चाहिए और 8x + y 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ से x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट अपने से रख कर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये किया जाए कि हम लोग ऑप्शन की मदद से चेक कर लें। तो अगर 1 और 9 रखते हैं, x की वैल्यू 1 तो 8 + 1 + 9, तो 9 1 10 और 18। इसका मतलब ये कंडीशन 9 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर यही कंडीशन 11 के लिए चेक करते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते और y की वैल्यू 9, तो कितना हो जाता भाई 11। तो ये बच जाएगा -8 बटा 11। ये नंबर कट नहीं रहा 11 से। आप एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का बनेगा x - y ही बनेगा। क्लियर है यहाँ से बात। एकांतर 3 2 5 2 7 + x क्लियर है। फिर 4 2 6 1 7 + y। ठीक, एकांतर अंकों का योग 11 से करना चाहिए। तो ये नंबर जो है कि अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 लेते हैं तो ये 9 वाले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, बी ऑप्शन चेक करते हैं। 3 और 7 लेते हैं तो 7 3 10 3 18, ये सही हो जाएगा। और 3 - 7 ये भी नहीं कर रहा है। 4 और 6 लेते हैं तो 8 + 4 + 6 6 4 10 18, ये भी कर रहा है, लेकिन 11 के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, और 5 और 5 लेते हैं तो 8 5 13 5 18, तो 8 + 5 + 5 9, 8 5 13 और 13 5 18, ये हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 5 - 5 = 0 बटा 11। हाँ, ये वाला कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू भी 5 होना चाहिए, y की वैल्यू भी 5 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, क्योंकि नंबर अगर 99 से कटना है तो 11 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का देखिए ऐसे भी हम लोग तुरंत चेक कर सकते थे। अगर x - y 11 से कटना है तो जैसे आप चारों ऑप्शन देखें, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि 5 - 5 होगा तभी जाके 0 बनेगा, क्योंकि 11 से कटने वाला नंबर या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 22 होगा, या तो 33 होगा। तो 11 तो किसी रखने पर बन नहीं पाएगा, किसी का भी डिफरेंस 11 नहीं आ रहा है। तो अगर 0 हमको डिफरेंस लाना है तो ये दोनों डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों डिजिट सेम केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, डी में। तो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया और बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, दिया है दोस्त एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन और है। यदि संख्या, इसको हम चेंज कर लेते हैं, संख्या दी हमारा 5x 4 2 3y। यदि यह संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है तो x और y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये बोला है। x और y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन साथ में लाए 7 और 3। सी ऑप्शन होगा 9,4 और डी ऑप्शन होगा 6,5। तो आइए नंबर दिया 5x 4 2 3y किससे डिविजिबल है भाई, 88 से। तो 88 का नियम बनाने के लिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 11 गुणे 8। अगर कोई नंबर 11 से विभाजित है और साथ में साथ 8 से विभाजित है तो वो नंबर 88 से। अच्छा, 8 को हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं 4 गुणे 2 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो जो नंबर 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा और जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। क्लियर है? इसलिए हमने ऐसा कहा कि 2 के नियम से, 2 का नियम होता है किसी भी संख्या का आखिरी अंक। तो आखिरी अंक अगर y है तो अगर 2 से हम लोग y की वैल्यू 0 2 4 6 8, हम लोग y की वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगा वो 0 2 4 6 8 होगा। अब फिर अगर 4 का नियम लगा दें तो 4 का नियम कहता है कि आखिरी 2 अंक मतलब 3 और y ये 4 से कटना चाहिए। तो अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो 30 4 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये नहीं होगा। y की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 32 हो जाएगा, 4 से कटेगा, मतलब y की वैल्यू 2 हो सकता है। 4 लेंगे नहीं हो सकता है, 6 लेंगे हो सकता है क्योंकि 36। तो यहाँ से हम लोग एक बात कंफर्म करेंगे, जो y की वैल्यू है वो 2,6 होगा, जो y की वैल्यू वो 2,6 होगा। क्लियर हो गया? अब 11 का नियम लगा देते हैं। 11 का नियम क्या है कि एकांतर अंकों को योग का अंतर, तो 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12 12 माइनस x + 2 + y, x + 2 + y। तो ये हो जाएगा 12 - x - y - 2। इसका मतलब हो गया 10 - x - y बटा 11। तो ये 11 से कटना चाहिए। अब y की वैल्यू फिक्स है 2 या 6, तो अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं, इफ़ y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 10 - 2 मतलब ये बन जाएगा 8 - x बटा 11। तो x वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, 8। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, तो मतलब यही वाला आंसर हम लोग का सही होगा, यही वाला आंसर हम लोग का सही होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। अब आप कहेंगे x की वैल्यू अगर 6 ले लिया जाए, तो जब x की वैल्यू 6 लेंगे तो 10 - 6 मतलब 4 - x बटा 11। तो x की वैल्यू 4 होना चाहिए, जो कहीं पर नहीं है। x की वैल्यू 4 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे क्वेश्चन को कैसे हम लोग किए? हम लोग को 88 से चेक करना है, मतलब 11 गुणे 8, मतलब जो नंबर 11 से कटेगा और 8 से कटेगा वो 88 से भी कटेगा। तो 8 का मतलब जो नंबर 8 से विभाजित होगा वो 4 से भी होगा, और जो नंबर 4 से होगा वो 2 से होगा। और 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 2 से विभाजित होगा। तो इस नंबर में आखिरी अंक y है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये तो y 2 वाले से क्लियर कर लिए। अब हम 4 का नियम लगा देते हैं। 4 का नियम क्या बोलता है कि आखिरी 2 अंक मतलब 3y। तो 3y में अब y की वैल्यू यहाँ से 2 और 6 ही कंडीशन होगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो 32 होगा और 6 रखेंगे तो 36 होगा। ये जो दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, तो 4 वाले नियम से हम लोग ये कंफर्म कर गए कि y की वैल्यू 2 या 6 होना चाहिए। अगर आप 8 का नियम भी लगा देते, 8 का नियम बोलता है आखिरी 3 अंक, तो आपको ये बात क्लियर हो जाता कि y की वैल्यू 2 होगा या 6 होगा। तो हम लोग 8 का नियम लगाने से अच्छा है कि 11 का नियम लगा दिए और वहाँ से हमको y की वैल्यू क्लियर हो जाएगा।
तो 11 का नियम आप जानते हैं कि एकांतर अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेटिव नियम लगता है, मतलब 5 + 4 + 3, 5 × 4 = 9, 3 = 12 माइनस x + 2 + y, घटा देंगे तो आ गया 10 - x - y। अब x की वैल्यू या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो एक बार हम लोग 2 रख के चेक किए, अरे y की वैल्यू हम लोग 2 रख के चेक किए तो x की वैल्यू हमारा 8 आ गया, क्योंकि 2 रखेंगे तो 8 - x, तो यहाँ पर 8 - x 11 से तभी विभाजित होगा जब x का मान 8 होगा, तो 8 - 8 0 हो जाएगा और 0 11 से कट जाता है। तो x की वैल्यू 8 होना चाहिए, y की वैल्यू 2, और ये ऑप्शन में एक जगह मिल रहा पहला ऑप्शन, तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक बात? बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का, बहुत ही बेहतरीन और सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं, कोई एसएससी में, कोई एमटीएस में, कोई सीपीओ एसआई में। तो सारे क्वेश्चन आज जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है कि और भी एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आइए इसको किया जाए। दिया है, यदि ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि एक संख्या है 6, 5, 3x, y 80 से पूर्णतः विभाजित है, 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो निम्न में से क्या सही होगा? निम्न में से क्या सही होगा? क्या सही होगा मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन ए है x = 0, y = 0। जो बी ऑप्शन है वो x = 2, y = 5। जो सी ऑप्शन है वो दिया है x = 6, y = 5। और जो डी ऑप्शन है वो दिया है x = 6 और y = 0। ये 4 ऑप्शन है और हम लोग का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि एक नंबर है 6, 5, 3x, y, ये किससे डिविजिबल भाई? 80 से। तो अब 80 का नियम हम लोग कैसे बनाएंगे? 80 को हम लोग तोड़ेंगे 16 गुणे 5। को प्राइम नंबर में तोड़ना है। को प्राइम का मतलब ऐसा दो नंबर जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो, मतलब एक के अलावा और किसी नंबर से ना कटे। जैसे आप 80 को 10 गुणे 8 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन 10 भी 2 से कट रहा है, 8 भी 2 से कट रहा है, मतलब एक के अलावा 2 से भी कट रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। को प्राइम नंबर का मतलब एक के अलावा नहीं करना चाहिए। तो अब आपको यहाँ से क्लियर है कि अगर कोई नंबर 16 से विभाजित है और 5 से है तो वो 80 से होगा। अच्छा, कोई नंबर अगर 16 से है तो 8 से भी होगा, 8 से है तो 4 से भी होगा, और 4 से है तो 2 से भी होगा। क्लियर हो गया? 2 से भी होगा। तो अब देखिए हम लोग कैसे चेक करना है। पहले तो हम 5 से चेक कर लेते हैं। अच्छा, 5 और 2 का नियम सेम होता है, क्योंकि 5 का नियम होता है कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से कटेगा, और 2 का नियम भी है कि अगर आखिरी अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटेगा। तो 5 वाले नियम से तो हम लोग ये बता सकते हैं जो आखिरी अंक y है वो वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। और 2 वाले नियम से हम लोग ये बता सकते हैं कि y की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 होगा। क्लियर है? बता सकते हैं। 5 वाले नियम से, 5 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से कटेगा तो वो पूरी संख्या भी 5 से कटेगी। और 2 का नियम भी यही है, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। तो 5 के नियम से जो इस संख्या आखिरी अंक y है, 5 वाले से y की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा, लेकिन 2 वाले से y की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको 5 से भी कटना चाहिए 2 से। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 0। इसका मतलब y की वैल्यू तो कन्फर्म है कि क्या होगा? 0 होगा। y की वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब 2 ऑप्शन b और c जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं है ये तो कैंसिल हो गए।
कैसे लोगे, दो वैल्यू खत्म हो गए बी और सी। अब हमारा यक्स पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बचा हुआ है, पहला और चौथा। अब इसके लिए हम लोग आ जाते हैं 4 पर, 8 पर, 16 पर। तो 2 का नियम तो हो गया, y की वैल्यू 0, तो ये नंबर हमारा बन गया 6, 5, 3 यक्स 0। अब 4 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक मतलब यक्स और 0 अगर ये 4 से कट गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो हम लोग क्यों ना, हम लोग के पास जब ऑप्शन बचा है 0 और 6, पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 0 दिया है और आखिरी ऑप्शन में 6 दिया है। तो यहाँ से हम लोग 0 रखेंगे तो 0 0 ये भी 4 से कट जाएगा और 6 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 4 वाले नियम से अभी हम लोग ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि x की वैल्यू 0 रखा जाए या 6 रखा जाए। तो 8 का नियम लगा देते हैं भाई। 8 का नियम बोलता है आखिरी 3 अंक मतलब 3x 0 8। क्लियर है, 8 का नियम लगा देते हैं। अब x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 300 हो जाएगा। क्या 300 8 से कट रहा है? 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 6 बचेगा, 8 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होगा तो कन्फर्म है कि x की वैल्यू 6 होगा। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं, अगर 6 रखेंगे तो 360, तो 8 चौके 32, 4 बचा, 8 पचे 40, सही बात है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर ऐसा नियम आ गया 80 से, 88 से, 99 से, तो आप क्या करेंगे, उसको 2 नंबर में ब्रेक कर देंगे, 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे और दोनों नियम लगा देंगे। आपको खुद देखकर आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करने के बाद कि हम लोग कैसे अप्लाई करें। जैसे मैंने पहले 5 और 2 का नियम सेम होता है, तो 5 और 2 के नियम से मैंने y की वैल्यू कंफर्म कर लिया कि क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मैंने 4 का नियम लगाया, 4 के नियम से नहीं कंफर्म हो गया तो तुरंत 8 का नियम हम लोग लगा दिया गया। 8 का नियम क्या होता है, आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। तो आइए और आगे बात करते हैं। थोड़ा से एक और क्वेश्चन किया जाता है, चलिए। चलिए दोस्तों, आइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी संख्या, बोला है निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो x y जहाँ x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कमा y की जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब x और y की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। प्रकार की किसी 6 अंकों की संख्या से हमेशा विभाजित कर सकती है। संख्या को प्रकार की संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है, हमेशा विभाजित कर सकती है। देखिए, इनका पूछने का मतलब क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या मैं वो आपको समझाता हूँ। बोला है कि एक 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोई 2 अंकों की हमारी संख्या मान लीजिए 24। इसी 24 को 3 बार रिपीट करके 24 24 24 एक 6 अंकों की संख्या हम लोग बना दिए। तो बोला है कि ये जो संख्या होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगा। इसका ऑप्शन भी मैं लिख ले रहा हूँ। ऑप्शन हम लोग नहीं लिखे थे, 1010 B, 10101 C, 11011 या D, 11010, ये ऑप्शन है। बोला है कि ये इनमें से हमेशा किससे विभाजित होगा। मतलब हमारा क्वेश्चन जो बन गया ये बन गया कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके हम लोग अगर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा। तो आपको एक चीज़ याद होगा कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी एक अंक को 6 बार रिपीट करके, सपोज करिए यक्स, अगर किसी एक अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या हम लोग बना रहे थे
तो इसका जब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे थे तो वो आ रहा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1001, और इसका मतलब अगर एक अंकों की किसी संख्या को 6 बार रिपीट करके, किसी एक अंक को 6 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। 7, 11, 13 जब हम लोग 7, 11 और 13 का नियम पढ़ रहे थे तो उसी जगह हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड ये भी है कि अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि अगर हम लोग किसी 2 अंकों की संख्या को 6 बार रिपीट करके, जैसे हमारी यही है एक्स वाई, जैसे एग्जांपल मैंने आपको लिया था 24, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,42,424 आ गया। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24, 1, 2, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000 को अलग लिख दें, फिर 2400 को अलग लिख दें, फिर 24 को अलग लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेस वैल्यू के हिसाब से भाई 2,40,000 को अलग, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो एक्स वाई 1, 2, 3, 4 जीरो प्लस एक्स वाई 2 जीरो प्लस एक्स वाई, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 24 कामा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, 1, 2, 3, 4 प्लस 100 प्लस 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ से अगर हम लोग एक्स वाई कामा ले लें तो 1, 1, 2, 3, 4 जीरो प्लस 1 के आगे 2 जीरो प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई। अब इसको ऐड किया जाए, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1 फिर 1, तो ये बनेगा 1, 0, 1, 0, 1। इसका मतलब ये बन गया 1, 0, 1, 0, 1। इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्म आ गया। मतलब इस नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो उसको हम लोग एक्स वाई इंटू 10101 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 10101 से हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। और किसी नंबर से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 10101 से हमेशा विभाजित होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल बनती है। बहुत और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, जैसे आपसे बोल दीजिए कि किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके, जैसे एक्स वाई हमारा कोई नंबर है, इसको हम लोग एक्स वाई और एक्स वाई 2 बार रिपीट करके अगर कोई 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ये संख्या किससे विभाजित होगा? तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई, एक्स वाई 2 जीरो प्लस एक्स वाई कामा ले लेंगे 100 प्लस 1, तो ये बनेगा एक्स वाई इंटू 101। इसका मतलब अगर 2 अंकों की किसी संख्या को 2 बार रिपीट करके आप कोई 4 अंकों की संख्या बना देंगे तो वो 101 से हमेशा विभाजित होगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? 101 से हमेशा विभाजित होगा। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत बेहतरीन। इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। जैसे एक 6 अंकों की संख्या को नहीं, एक अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो संख्या 1001 से विभाजित होता है। अभी क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके अगर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 10101 से विभाजित होगा। या 2 अंकों की किसी संख्या को 2 बार रिपीट करके 4 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 101 से हमेशा विभाजित होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट रहा। अभी मैं आपको कुछ और डिविजिबिलिटी रूल बनाना बताऊंगा, और भी प्राइम नंबर है जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे 13 का नियम, 29 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 31 का नियम, 41 का नियम, 37 का नियम, 51 का नियम। तो ये नियम कैसे बनते हैं मैं आपको अगले लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे। और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं बचेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर आप लिखा करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट आप ज़रूर किया करें, कैसा आपको वीडियो लगा और कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। वैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर वर्क इन टाइम पढ़ा दीजिए,
तो कुछ बच्चे ज्योमेट्री के बारे में भी कह रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आप सोचा कि यूट्यूब पर मैं आपको पूरा मैथ मैं आपको फ्री में पूरे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लगातार वीडियो को बने रहिए और जुड़े रहिए, तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।